ईमान वालो, तुम अदलो इंसाफ पर मजबूती से जम जाने वाले और अल्लाह की खुशनुदी में सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ। वो तुम्हारे अपने खिलाफ हो या तुम्हारे माँ बाप के या रिश्तेदारों अजीजों के, कोई अमीर हो या फकीर, खुदा दोनों का खैर ख्वाह है। इसलिए तुम अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे पड़ के इंसाफ ना छोड़ना। और अगर तुम पेचीदा शहादत दोगे या शहादत देने से बचना चाहोगे तो जान रखो खुदा तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। चौथा सुपारा आयत नंबर 135। अल्लाह ताला अदल का, भलाई का, क़राबतदारों के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म देता है। वो बेहयाई के कामों, नाशाइस्ता हरकतों और जुल्म और ज्यादती से रोकता है। वो खुद तुम्हें नसीहत कर रहा है कि नसीहत पकड़ो। तोल में पारे में पढ़ देना ये आयत। मैं हाजी को पकड़ना चाहता हूँ और आप नसीहत पकड़ने का कह रहे हैं। एक वक्त में दो चीजें कैसे पकड़ूं? चीजों को नहीं, रिश्तों को पकड़ना सीखो बच्चे। मेरे सामने तो उसने अपना जुर्म मान लिया है। अब अगर वो सबके सामने भी मान ले तो हो सकता है मैं उसे माफ करूं। आप जिरगे में अदल करेंगे तभी मैं अपने करावतदारों से अच्छा सलूक करने का फैसला कर सकूं। हाजी चले? सब आ गए? हाँ। हिलवंत वो अभी नहीं आया। शाह साहब और मशरान पहुंच गए। हाजी मुझे माफ कर देना। किस बात पर? मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मुझे तो तकदीर ने धोखा दिया है, और जब तकदीर धोखा देती है तो इंसानों के धोखे बड़े छोटे लगते हैं। मुझे मालूम था कि हेलमन पर हमला किसने किया है, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो अब क्यों बता रहे हो? दिल पर बोझ था। मेरे दिल में भी शक था। तुम सब जानते हो और मुझसे छुपा रहे हो। मैं बचा नहीं हूं अकबर खान। एक इंसान इतने सालों से तुम्हारे साथ हो और तुम उसकी आंखें भी न पढ़ सको। इसलिए तो आंखें नहीं मिला रहा था तुमसे। दो सूरतों में इंसान आंखें नहीं मिलाता। एक, जब वो चोर हो, और दूसरा जब उसके सर पे बहुत बड़ी कोई मजबूरी हो। और तुम जैसा आदमी चोर नहीं हो सकता।
कौन था वो? मस्तान सिंह। मैं इसलिए भी चुप रहा कि जरगुना और गुलमीना की बेइज्जती न हो जाए। गुलमीना मेरे छोटे भाई का खून है, मेरी इज्जत है। साथ ये भी ख्याल आया कि मेरा तो वैसे भी कोई घर नहीं है, मस्ताने का घर आबाद होने से पहले न उजड़े। इसके अलावा मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, इसलिए तुम्हें धोखा दे दिया, सिर्फ इसलिए। चलो उठो। आ हम सबको मजबूरियों ने बांध रखा है। कोई धोखा नहीं दिया है तुमने मुझे। तुम्हारी जगह कोई भी गैरतमंद आदमी होता तो यही करता। चलो बस। किसी को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देना सिर्फ बड़े आदमी का काम है। और अव्वल खान, तुम एक बड़े आदमी हो। सारी जिंदगी संभाला है तुमने मुझे, इस आखिरी सफर में भी तुम ही संभालोगे। आज सारे गांव के सामने नूरजहान खान की बेइज्जती का वक्त आ गया है। ज़रगुना, ओ ज़रगुने, वो घर पे है क्या? बीबी, हिकमत से तो मैं बच गई हूँ। हाजी से तुम मुझे जरूर कत्ल करा के रहोगी। तुमने फिर से क्यों अफ्यून शुरू कर दी है? क्या बक रही है? बस बीबी बस, मुझसे न छुपाओ। प्याली के नीचे अफीम जमी हुई थी, मैंने खुद देखी है। और कमबख्त ऐसी जमी थी कि मुझे गर्म पानी से धोना पड़ी। आधा दिन निकल गया और तुम आप उठ रही हो। हाजी कहाँ है? मैं जानता हूं कि तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत है। बड़ा भाई समझकर माफ कर देना। मैं इंसान हूं, मुझसे गलतियां हुई हैं।
नेक नियति से मैंने तुम्हारी शादी अव्वल खान से कराई थी। उसने तुम्हारी कदर नहीं की, इसमें उसका कसूर है, मेरा नहीं। अव्वल खान ने आज तक तुम्हारी कोई बुराई नहीं की है मेरे साथ। असदुल्लाह अच्छा आदमी था, उससे मिलूंगा तो मुझसे भी माफी मांग लूंगा। लाला बस आप चुप हो जाइए। इल्मन चुप नहीं होगा, इसीलिए कह रहा हूं जरा संगा का ख्याल रखना। अल्लाह पाक तुम्हारा निगहबान। तुम्हारी जगह कोई और होती तो शायद वो मेरा राज सारे गांव को बता के मुझे जलील कर चुकी होती। तुमने मुझे बेपर्द होने नहीं दिया। खुदा तुम्हारा भला करे ज़रगुना। क्या बात हुई ज़रगुना से? माफी मांगने गया था, दुआ देकर भाग आया। किस बात का माफी? छोड़ो हाजी, पुरानी बात है। अरे बता दे यार, मरते हुए आदमी ने किसको बताना है? हाजी, मैं शादी के काबिल ही नहीं था। तुम्हारी और माँ की खुशी की खातिर बैठ गया निकाह में। हमारी औलाद न होने में ज़रगुना का नहीं मेरा कसूर था, इसलिए आज तक दूसरी शादी नहीं की मैंने। अपनी औकात का पता था। और इस शेर की बच्ची ने आज तक किसी के सामने मुझे बेपर्द नहीं किया। यही कहा लोगों को कि ये हाथ उठाता था तो इसलिए तलाक ले रही हूँ। मैं हाथ इसलिए उठाता था हाजी के औरत के सामने सर उठाने के काबिल नहीं था। ओ मस्ताने, मुबारक शाह मस्तान गुलाम, मुबारक शाह। खुदा के कसम, तुम्हारा चेहरा तो ऐसे चमक रहा है जैसा गुलाब मार के वेजलिन की पूरी शीशी लगा ले हो। शादी चीज ही ऐसी है, लानती से लानती बंदे के चेहरे पर भी नूर ले आती है। क्यों सरदार जी, गलत कह रहे हो क्या? तुम भी अब कर लो, तुम्हारे मुंह को भी नूर की जरूरत है बादाम गुल। बड़ी जवानी में नहीं की तो अब करके कौन सा काबल पता कर लूंगा। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तो तुम जवान हो। अगर तुम कहो तो मैं अपने गांव में तुम्हारी बात चलाऊं। अच्छा, जैसा तुम्हें मुनासिब लगते, तुम बुजुर्ग, जैसे तुम्हारी मर्जी। शादी के बगैर इंसान इंसान नहीं, अकेली जात खुदा की अच्छी। ठीक है काका जी, तुम्हारी नजर में है कोई? हाँ, बहुत अच्छा रिश्ता है। शरीफ घर की इज्जतदार औरत है,
बस किस्मत खराब है उस बेचारी की। 3 दफा बेवा हुई है, तीसरे को मरे अभी 3 महीने हुए हैं। चौथा महीना पूरा होते ही तुम्हारी बात चला देता हूँ। बहुत अच्छी लगेगी तुम दोनों की जोड़ी। कुछ तो खुदा से डरो काका जी, वो पहले 3 को कब्र का मुंह दिखा चुकी है, चौथी बार मेरी बारी लगाने का इरादा क्यों कर रहे? मैं तो मस्तान को शादी की मुबारकबाद देने आया था, अपनी मौत की कहानी सुनने नहीं आया था। ओ मस्ताने, तुझे बहुत बहुत मुबारक हो। आए तो आया था कि बस जल्दी जल्दी मैं हाजिरी दे दूं। अब चलता हूँ, जरगे पर भी पहुँचना। चल जैसे तेरी मर्जी। हाँ मैं तुझे छोड़ा। बैठ 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 बैठ, यही रहो, कहीं मत चल। नहीं, दरवाजे तक छोड़ कर आता। अच्छा बरादरी, मेरा आना हो गया, खुदा पामान। अगर शादी करनी हुई तो मुझे बताना बादाम गुल। अगर कब्र से निकाह का इरादा हुआ तो तुमसे जरूर रब्ता करूंगा। चल मसाने, बस मेरा इतना एहतराम काफी है, अंदर जा, मैं चला जाऊंगा। जिरगे का क्या बना? कुछ पता नहीं, अभी जाऊंगा तो देखूंगा कि क्या फैसला हुआ। मेरे ख्याल में वही फैसला होगा जो होना है। क्या होना है? इल्मंद और इकमंद का राजीनामा हो जाए, दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। ये जिरगा हिकमत के लिए नहीं हो रहा, हाजी मरजान के लिए हो रहा है। हाजी के लिए क्यों? उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। अपने मंगता को वो तन्हा नहीं होने देते। सुभान अल्लाह, नहीं होने देते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जीते रहो, शाबाश शाबाश। शाह साहब, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इस मुश्किल जरगे में आके सबकी मुश्किल आसान कर दी। ये जरगा आपके हुक्म से चलेगा, हम तो सिर्फ मशवरा देंगे, फैसला आपका होगा। क्यों भाइयों, मैं ठीक कह रहा हूँ का ना? ठीक है। तुम सबका इस पर आमीन है का ना? हाँ हाँ, आमीन है, आमीन। सुम आमीन, सुम आमीन। आपका आना मेरे लिए बाइस इज्जत, आपका वजूद लस्पीरान के लिए बरकत है। आपकी बरकतें गुनहगारों की सारी हरकतों को बेनकाब करने के लिए काफी। लस्पीरान के इस यतीम हलवंत का सलाम कबूल फरमाएं शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। असल पागल तो मैं हूं, जिसने उस बदबख्त पर एतबार किया, जिसने सारे खानदान को पीठ दिखाकर
मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की। वो बिगाड़ा 20 साल पहले भी भागा था, अब फिर भाग गया। नहीं भागा है दादी, वो वापस आ जाएगा, थोड़ा सा इंतजार रखें। तेरे इन्हीं एतबारों ने सारा काम खराब किया है। पहले उस पे एतबार करके इतने साल बैठी रही, अब दोबारा उस पे एतबार करके हमें इंतजार का सबक पढ़ा रही है। हाय, सारी बरादरी में जलील करा गया वो हमें। अम्मा कुछ नहीं होगा, वो एक जरूरी काम से गया, वापस आ जाएगा। आप भी तसल्ली रखें और बरादरी वालों को भी तसल्ली दें। तुझे इतनी तसल्ली क्यों है? इतना कौन सा जरूरी काम था जो सफीमी बादाम गुल के साथ किया है? तुम क्या कहती हो? मुझे क्या करना चाहिए? वही जो हिलमंद कह रहा है, जाके गवाही दो कि तुम्हारे दादी ने मरने से पहले तुम्हें हाजी मरजान की हकीकत बता दी थी। थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। अव्वल खान, तुम्हारी टांग सीधी हुई है अभी भी टेढ़ी है? तुम जरगे में आए हो या लोगों का हाल अहवाल पूछने के लिए? इंसान बनो, काम की बात करो। मना वो भी करते हैं, 2-4 मिनट दो, इंतजार है किसी का। किसका? गवाह का। लो आ गया। शुरू करो। हो लस्पिरान के मशरानो, सबसे पहले कार्रवाई हिलमत के गद पर होगी, बिल्कुल वैसी जैसे मेरे बेगुनाह सब्जली के वक्त हुई थी। क्या लगे सब्जली, ये तुम्हारी माँ इधर क्या कर रही है? जाओ इसको घर ले जाओ। इसने तो आज तक मेरे बाप की नहीं सुनी, मेरी क्या सुनेगी? मेरा तो मशवरा है कि आप इसकी ही मान लें, नहीं तो अपने ऊपर तेल डालकर आग लगा ले। पूरा गैलन भर कर लाइए। लस्पीरान की बूढ़ी जर बीबी, जिसकी आंखों में मुझे शर नजर आ रहा है। मेरी आंखों में तुम्हें कुछ नजर आ रहा है शर बीबी? मुझे आज भी इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तुम्हारा और सब्जली का कसूर एक ही है, फिर तुम पर गक का जिरगा क्यों नहीं हो रहा? बस मुझे इस बात का जवाब दो। मैं जवाब देने नहीं, बहुत सारे जवाब लेने आया हूं। और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम घर जाओ। आज मेरा दिन है, मैं किसी के बाप की मदाखलत भी बर्दाश्त नहीं करूं। जिरगे के दौरान अगर तुमने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो तुम्हारे सब जली पे यही तेल गिरा के उससे तीली लगा दूंगा। आई समझ? समझ गई। शाबाश। आज हम सब जिस मसले पर इकट्ठे हुए हैं, अब सिर्फ उस पर बात होगी। उठो हिलमत, और हमें ये बताओ कि तुम किस बुनियाद पर यह दावा कर रहे हो कि हिकमत ने तुम पर हमला किया है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? हिकमत ने मेरे पे कोई हमला नहीं किया। हिकमत मेरा भाई है, ये अपने आप को तो मार सकता है लेकिन मुझे नहीं। पर मुझे इस बात का इतना ही यकीन है जैसे कि अभी दिन है। मुझे नहीं मालूम मुझ पर किसने हमला किया है, लेकिन जिसने भी किया है मैं उसको फी सबीलिल्लाह माफ करता हूं।
माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हें इस सिला रहमी के बदले दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता करे। चलो भाइयों, दुआ के लिए हाथ उठाओ, जरगा खत्म हो गया। अभी कहाँ खत्म हुआ है मुल्ला जी, अभी एक पुराना और असली मुकदमा बाकी है। हेलमत ठीक कह रहा है, अभी इसके गद का फैसला बाकी है, जिसकी वजह से लसपीरान का अमन तबाह हुआ है। गांव की औरतों ने बुजुर्गों को, बशरान को ताने दिए हैं। हम सफेद दाढ़ियों वाले जगह जगह बेइज्जत हुए हैं। अब शाह साहब की मौजूदगी में हम फैसला करके ही उठेंगे। शाह साहब तो उठ जाएंगे, लेकिन तुम नहीं उठ पाओगे काका, नहीं उठ पाओगे। मेरी बातें सुनकर तुम्हारी रगों का खून और घुटनों का रस ऐसे सूखेगा कि सहारा देकर उठाए जाओगे। तुम सब के उठने से पहले उस रात से पर्दा उठना जरूरी है, जिसके लिए मैंने ये सारा मेला सजाया है। इधर उधर की बातें मत करो इल्मन, काम की बात करो। और हमें ये बताओ कि तुमने असदुल्ला के घर पर गश्त क्यों किया? वो गश्त नहीं, एक फंदा था। जिस तरह शिकारी किसी आदमखोर दरिंदे को अपने जाल में फंसाने के लिए किसी भेड़ बकरी का फंदा बनाकर बांध देते हैं, उसी तरह मैंने भी लसपीरान के जंगल में गक की बकरी बांधी और ले आया इस दरिंदे को फंसा के तुम सबके सामने। कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो तुम इल्मत? कौन सा जंगल, कौन सी बकरी, कौन सा दरिंदा? कितना खूबसूरत लम्हा है, जिस्म का पोर पोर जैसे सांस ले रहा है। इस एक लम्हे को पाने के लिए कितना लंबा फासला तय किया है तूने हिलमन। इस लम्हे का मजा ले। तू कब से मचल रहा था कि कोई तुझसे सबके सामने ये सवाल हो गया। सवाल, इस सवाल का मजा ले मेरे हिलमन। कौन सी बकरी, कौन सा दरिंदा, कौन सा जंगल? ये तुम क्या कर रहे हो? मजा ले रहा हूँ, इस पुरलुत्फ मौके का लुत्फ ले रहा हूँ, बस लुत्फ। तुम्हारे इन लुत्फों के चक्कर में हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है। आंखें खोलो और अपने इन फजूल संदरों की बजाय काम की बात करो, नहीं तो हम ये समझेंगे कि तुम गद की सजा से बचने के लिए पागलपन का बहाना कर रहे हो। ये बात करके तुमने मेरे मुंह का मजा ही खराब कर दिया। क्या मैं इतना बुज़दिल हूं जो बहाने करूंगा? चाचा, मैं हिलमंद हूं, मरजान नहीं, जिसने धोखे और गुरबख्श के जहर से मेरे बाप का कत्ल किया। लाला मरजान के चेहरे पर इतनी मायूसी मैंने सारी जिंदगी नहीं देखी। मुझको लगा मैं आज उसे आखिरी बार देख रही हूँ। आखिर हिलमंद अपने खेल में कामयाब हो ही गया। कौन सा खेल? वो समझता है लाला मरजान ने उसके बाप का कत्ल किया है। तुम क्या समझती हो? मुझको वो कातिल नहीं लगता। लगने को तो इल्मन भी पागल नहीं लगता। हो सकता है वो पागल सच बोल रहा हो। इस आदमी ने मुझे और मेरी भोली माँ को धोखा दिया है। उससे शादी करने के लिए मेरे बाप को रास्ते से हटाया।
मैं खुदा और अपनी माँ की कसम उठा के कहता हूं कि हाजी और गुरु बख्श के दरमियान होने वाली ये सारी बात मैंने अपने कानों से सुनी थी। अगर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं तो मस्तान सिंह से पूछ लो। इसे इसके बाप ने सब कुछ बता दिया था मरते वक्त। मरते वक्त कोई आदमी झूठ नहीं बोलता। आ गया मस्ताने और बता क्या कहा था तेरे बाप ने। हिलमन जो कह रहे उसे मान के गुलमीना और जरगोना बीबी की इज्जत रख। तूने सच बोला तो हिलमन तेरी दोनों मोहसिनों को जरगे में घसीट के ले आएगा। इस बार अकल से काम ले। जो हिलमन ने कहा है उसे मान के अपनी जिंदगी बचा और उन दोनों की इज्जत। क्या सोच रहे हो मस्तान? गवाह सोचों में पड़ जाए तो गवाही कमजोर पड़ जाती है। क्या तुम्हें हकीम गुरु बख्श सिंह ने मौत के बिस्तर पर लेटे लेटे कोई बात की थी? हाँ की थी। कौन सी? बोलो मस्तान। उसने कहा था कि मैं अपनी मंगेतर के साथ शादी कर लूं। मैं गुरु जी का खुल्स हूं, मैं खालिस हूं। जो पुलिस होने हाल, सत श्री अकाल। जोर से बोलो, क्या कह रहे हो तुम? मैं झूठ नहीं बोल सकता। झूठ की जिंदगी जीने से बेहतर है कि मैं सच बोलकर मर जाऊं। मरने से पहले मेरे बाप ने सिर्फ यही कहा था मुझसे। उसने हाजी मरजान खान के बारे में कोई बात नहीं की। और दूसरा सच यह है कि हिलमन को मैंने मारने की कोशिश की थी। क्यों? किस लिए? असदुल्ला की घरवाली और मेरे खाला के हुक्म पर, और किस लिए? उसी के इनाम में इसको आजादी और शादी का तोहफा मिला है बदबख्त को। बीबी के नहीं, अपनी जमीर के हुक्म पर तुझ जैसी गंदगी को साफ करने की कोशिश की थी मैंने। तूने मेरी बेटी के ऊपर हक किया हिलमंद। तेरी किस्मत अच्छी है, तू बच गया। नहीं तो आज सारा गांव जिरगे के लिए नहीं, तेरे 40वें के लिए आया होता। जो कुछ किया मैंने किया, उसकी जो सजा बनती है मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। सजा तो तुमको मिलेगी सरदार के बच्चे। पहले तुमने खान के रिश्तेदार असदुल्ला का कत्ल किया और अब हमारे खान पे हमले का इकरार कर रहे हो। जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। अपने लोगों को चुप कराओ। गुनाहगार को सजा देने का इख्तियार सिर्फ जरगे को है। जिरगे के पास कोई इख्तियार नहीं है। हिलमंद ने अभी थोड़ी देर पहले अपने ऊपर हमला करने वाले को माफ कर दिया अल्लाह के नाम पर, और तुम लोगों को बेइख्तियार कर दिया है।
आप कहाँ जा रही हैं? आजी के पास। वो अकेला हो रहा होगा। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, बेहतर है तुम ना जाओ। जिसने तुम्हें ये अंगूठी पहनाई है उसके गले पे अंगूठा रखने जा रही हूँ। नहीं देख सकोगी तुम उसको ख्वार होते हुए, इसलिए तुम मेरे साथ ना जाओ। ना आओगी ना कुछ देखोगी। लेकिन दादी तो कह रहे थे कि जिरगों में औरतें नहीं जा सकती। इसीलिए इन जिरगों में आधा इंसाफ होता है।